हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वर्कशीट सॉल्यूशन। तो आज का कार्यपत्रक है नंबर 11, विषय हिंदी है। हिमालय की बेटियां पाठ में से ही आज का वर्कशीट आया है। तो कक्षा 7वीं के लिए वर्कशीट, यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 3 नवंबर 2020 के लिए है। तो वर्कशीट आगे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वर्कशीट देखते हैं कि गतिविधि एक। प्यारे बच्चों, अपने आप को नदी मानते हुए एक पत्र के माध्यम से सभी देशवासियों से आप निवेदन करें कि वे आपके जल को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करें। तो आपको कोई नदी आप मान लें कि मैं एक नदी हूँ और जो देशवासियों को एक पत्र लिखना है कि मुझे साफ सुथरा रखने पर एक पत्र लिखना है और हमारी मदद करें। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र लिखना है कि प्रिय देशवासियों। तो यहाँ पे लिखना है नदी का नाम। देखते हैं इसका आंसर। तो आप इसका उत्तर इस तरह देंगे कि प्रिय देशवासियों, सदैव मंगलमय रहो, मैं यमुना नदी हूँ। तो ये यमुना नदी है। तो आपको जानकर दुख होगा कि मेरा आजकल स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और इसकी वजह मेरे प्यारे देशवासी ही है। मेरे जल में औद्योगिक कचरा, गंदा पानी, रसायन युक्त जल आपकी घरों की पूजन और हवन सामग्री दिन प्रतिदिन मिलते हैं। जो हवन होता है, पूजन होता है, तो उसमें बहुत सारे रासायनिक गंदा पानी और रसायन युक्त जल जो कि जाके नदी में मिलते हैं दिन प्रतिदिन। अगर आप लोग मेरे जल को अपने उपयोग में लाना चाहते हैं तो आपको अपनी अपनी ऐसी गतिविधियों को बंद करना पड़ेगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे जल को साफ और स्वच्छ बनाने की तरफ ध्यान दें। उसमें कूड़ा कचरा न डालें, ना ही उद्योगों से निकला हुआ, ठीक है, जो उद्योगों से निकलता है बहुत सारा कचरा कूड़ा, उस सबको नदी में नहीं फेंकना चाहिए। वह बहुत गंदा हो जाता है और वह हमारे पीने लायक भी नहीं रहता है। तो इसकी हमें देखना चाहिए। और आपकी प्रिय नदी यमुना, ठीक है। तो यह यमुना नदी पे था। आप कोई और नदी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आज का वर्कशीट का प्रश्न नंबर 1 गतिविधि 1 का आंसर है। तो हमने गतिविधि 1 का आंसर दे दिया। अब गतिविधि 2 में देखते हैं कि निम्नलिखित नदियाँ जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनके नाम लिखिए। तो जिन जिन, देखिए एग्जाम्पल दिया गया उदाहरण कि गंगा किन किन नदियों की जो नदी है वह किन किन राज्यों से निकलती है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गंगा नदी निकलती है या बहती है। तो हमें इस तरह से 5 और नाम दिए गए हैं, जैसे कि का है यमुना, खा व्यास, गा है गोदावरी और घा है कावेरी, अच्छा है झेलम। तो हमें इन पांचों को किन किन जगह से गुजरती है उनके नाम लिखना है। तो लिखते हैं हम इसका आंसर। देखिए यहाँ पे, तो का पे था यमुना। यमुना का उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से ये नदी निकलती है, ये बहती है, ठीक है। और खा पे था, सॉरी ये खा है, तो ये आप पहले नहीं, पहले दूसरे नंबर पे खा लिखेंगे ब्यास। ब्यास पंजाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और गा पे था गोदावरी। गा पे था गोदावरी, तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से ये बहती है। घा पे था कि कावेरी। कावेरी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है? कर्नाटक, तमिलनाडु और चायड़ा नहीं, ये चा है, ठीक है, ये चा है। कि झेलम नदी था, तो झेलम नदी कहाँ कहाँ? पंजाब, जम्मू कश्मीर से निकलती है। तो ठीक है, इस तरह से आज का वर्कशीट होता है। देखते हैं वर्कशीट में क्या है और क्वेश्चन। तो वर्कशीट में अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन कर दे दिया। लिखा है कि संदर्भ में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। जो कोविड-19 है उससे बचने के लिए मास्क पहने और हाथों को साफ करते रहें। तो ठीक है, इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दें। ठीक है, आज का वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।